हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तक हम लोग 240 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हमें 241 से स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसे चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है? ये क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान देना है। किसे कहा जाता है चंद्रवंश का तुगलक? देवीचंद को कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, तो आपने ध्यान देना है सोमचंद जो है चंद्रवंश का संस्थापक था। और चंद्रवंश का शासनकाल कहाँ पर था? वो कुमाऊं में था। देखिए, एक चीज और आपने ध्यान देनी है। देखिए, इसे क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है विक्रमादित्य बनने की चाह में इसने देवीचंद है उसने कुमाऊं का जो सारा खजाना लुटा दिया था, इसलिए कहा जाता है। तो आपने यहाँ से सिर्फ 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। एक तो चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद था। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है चंद्रवंश का तुगलक कौन है? तो देवीचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। यहाँ से पूछा जा सकता है कि कब की थी, तो आपने ध्यान देना 1914 में की थी। कहाँ पर की थी? तो काशीपुर में की थी। यहाँ से आपने तीनों पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया। देखिए, लेफ्टिनेंट के 2 ओहदे से सम्मानित किया गया है, वो नरेंद्र शाह को किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से आपने ध्यान देना है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट के ओहदे से किसे सम्मानित है? नरेंद्र शाह। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और ध्यान देनी है। नरेंद्र शाह के शासनकाल में, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है 1921 में टिहरी में प्रथम बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपने ध्यान देना है, ये है नरेंद्र शाह के शासनकाल में। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गढ़वाल का शेरशाह-सूरी किसे कहा जाता है? वो भी नरेंद्र शाह को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने कई सड़कों का निर्माण करवाया था। तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो लेफ्टिनेंट के ओहदे वाला, वो नरेंद्र शाह है। टिहरी में प्रथम बार जनगणना किसने करवाई थी? किसके शासनकाल में? नरेंद्र शाह के। और गढ़वाल का शेरशाह-सूरी किसे कहा जाता है? वो भी नरेंद्र शाह को कहा जाता है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम। देखिए, उत्तरकाशी को सौम्य काशी भी कहा जाता है। बाड़ाहाट शब्द से भी इसको प्रयोग किया गया, बाड़ाहाट शब्द। तो आपने ध्यान देना है, सौम्य काशी भी कहा गया है, पुराणों में सौम्य काशी कहा गया है। और ये जो है प्राचीन समय में विश्वनाथ की नगरी थी, और केदारखंड और पुराणों में जो है उत्तरकाशी को बाड़ाहाट शब्द का प्रयोग किया गया। तो उत्तरकाशी के लिए कौन सा? एक तो बाड़ाहाट, दूसरा पुराणों में क्या कहा गया है? सौम्य काशी। तो आपने ध्यान देना है, बाड़ाहाट को भी ध्यान देना है, सौम्य काशी को भी ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? देखिए, कोई भी रियासत है, चाहे वो चंद राजवंश है, परमार राजवंश है या टिहरी रियासत है, आपने पहला और लास्ट याद रखना है। तो पहला और लास्ट कौन सा है? तो यहाँ पर टिहरी रियासत का पहला कौन है? सुदर्शन शाह। अंतिम पूछा जा रहा है तो आपसे मानवेंद्र शाह। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है। तो अंतिम कौन है? मानवेंद्र शाह है। पहला कौन है? सुदर्शन शाह है। और सुदर्शन शाह ने राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित कराई थी, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और एक चीज और ध्यान देनी है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो प्रथम टिहरी रियासत में प्रथम भूमि बंदोबस्त है 1823 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में? सुदर्शन शाह के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो है बन सकते थे, आपने ध्यान देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने गढ़वाल और कुमाऊं में अधिपत्य स्थापित किया था। देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं में ब्रिटिश की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिशों ने कब किया था? 27 अप्रैल 1815 ईस्वी में। ठीक है, उससे पहले किसका चल रहा था शासन? गोरखा का चल रहा था। गोरखा ने कुमाऊं पे कब किया था? 1790 में। और गढ़वाल की बात करें तो 1804 में खुड़बुड़ा युद्ध से। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पे उनका 1815 तक रहा। उसके बाद ब्रिटिश आ गए 27 अप्रैल 1815। तो आपने ये 2-3 पॉइंट थे, आपने ध्यान देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से बनता है, गढ़वाल में परमार वंश या पनवार वंश का संस्थापक कौन था? ये कनकपाल था। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, तो आपने ध्यान देना है कौन है? वो था कनकपाल। अब कनकपाल का क्या था? कनकपाल जो है गुजरात से जो है उत्तराखंड तीर्थ यात्रा पर आया था। उसकी मुलाकात चांदपुर गढ़ के राजा जो है सोनपाल से हुई। अब सोनपाल ने क्या किया? उससे अपनी बेटी का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उसे चांदपुर गढ़ का जो है राजा बना दिया। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें गढ़वाल का जो पनवार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल था। ये आपने सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना 1939 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? देखिए, प्रजामंडल की स्थापना जो है वो देहरादून में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब हुई थी, तो आपने याद रखना है 1939 में। कहाँ पर हुई थी? देहरादून में हुई थी। ठीक है, और टिहरी के शासन, जो टिहरी का कुशासन जो चल रहा था उससे मुक्त कराने के लिए हुई थी। अब प्रजामंडल का अर्थ क्या है? जनता का जो है समूह होता है। ठीक है, तो आपने 3-4 पॉइंट थे जो आपने याद रखने हैं। इसका जो श्री देव सुमन है, इस संयोजक समिति के मंत्री चुने गए थे, ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत में राजबंगा नामक किला
किस चंद्रवंशी राजा द्वारा बनवाया गया था? तो सोमचंद के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और सोमचंद जो है चंद राजवंश के संस्थापक थे। अब यहाँ से क्वेश्चन, राजभंगा नामक किला जो है कहाँ पर है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपने ध्यान देना है, चंपावत में है। किसने बनवाया? सोमचंद ने बनवाया। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट थे, आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है, किस विद्रोह को कुमाऊं के बारदोली के नाम से जाना जाता है? ठीक है, जानते हैं। कुमाऊं के बारदोली के नाम से सल्ट विद्रोह को जानते हैं, ठीक है। ये ए नहीं है, ये डी होगा, ठीक है। यहाँ से तो सल्ट विद्रोह को जाना जाता है। अब सल्ट विद्रोह में क्या हुआ? 5 सितंबर, पहले तो आपको याद रखना है कि कब हुआ था। 5 सितंबर 1942 में खुमाड़ में हुआ था ये। स्वतंत्रता सेनानियों की भीड़ में तत्कालीन एसडीएम जॉनसन व गोरी पुलिस ने जो है अंधाधुंध गोली चलाई। अब उसमें 4 लोग शहीद हो गए थे। एक तो खीमा देव थे, ठीक है, खीमा नंद नहीं है, खीमा देव है, ठीक है। गंगाराम है और खीमा देव है, ये दोनों भाई थे, बहादुर सिंह थे और चूड़ामणि थे। दो जो स्टार्टिंग में तो जो है दोनों भाई हैं गंगाराम और खीमा देव, ये शहीद हो गए। कुछ दिनों के बाद जो है बहादुर सिंह और चूड़ामणि जो है शहीद हो गए। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन उत्तराखंड अपर पीसीएस में 2022 में पूछा जा रखा है कि गंगाराम और खीमा देव नामक 2 भाई किस आंदोलन में जो है शहीद हुए। तो आपने ध्यान देना है, कब हुए थे ये 5 सितंबर 1942 में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे, ठीक है। और इसको कुमाऊं के बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट विद्रोह को कहा जाता है, ठीक है। तो आपने ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो याद रखने हैं। अब इसमें क्या था, शहादत के बाद महात्मा गांधी ने खुमाड़ को कुमाऊं का बारदोली नाम दिया और इस विद्रोह में अधिकार पिछड़े क्षेत्र सल्ट के लोग थे अधिकतर। तो अतः इसे जो है सल्ट विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपने ध्यान देना है और पॉइंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ? तो किसके समय प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था गोरखाओं के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज्य किया। देखिए गोरखा की बात कर रहे हैं, गढ़वाल की बात कर रहे हैं, गोरखा ने। तो 1805 से लेकर 1815 तक, ठीक है। अब अगर कुमाऊं की बात करें, कुमाऊं में 1790 से लेकर 1815 तक। तो इन्होंने फिर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को अपने अधीन कर लिया। कब तक रहा? 1815 तक, ठीक है। कुमाऊं कब तक रहा? 1790 से लेकर 1815 और गोरखा गढ़वाल पर 1805 से लेकर 1815 तक। 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में जो है इन्होंने यहाँ से स्टार्ट हो गया था इनका, ठीक है। तो 1804 से लेकर ये 1805 में पूरे गढ़वाल के स्वामी बन गए थे, ठीक है। और 12 साल तक इस क्षेत्र पर शासन किया। और उसके बाद 1815 के बाद से कौन आ गए थे? ब्रिटिश आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? देखिए ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, आपने ध्यान देना है। कौन था? मानवेंद्र शाह था। वैसे भी अंतिम राजा भी यही था, ठीक है। और पहला कौन था? सुदर्शन शाह था, ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। और टिहरी रियासत को भारत में विलय कब हुआ? भारतीय संघ में वो विलय हुआ था 1 अगस्त 1949, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट थे जो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो वो 2/18 थे, ठीक है। और इसको पेशावर पेशावर कांड भी कहा जाता है, ठीक है। इस विद्रोह को पेशावर कांड भी कहा जाता है। इसके नायक कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली जो है वो नायक थे। इसे जो है पेशावर विद्रोह का नायक कहा जाता है। किसे कहा जा सकता है? चंद्र सिंह गढ़वाली को, ठीक है। तो इसमें क्या था? इसमें गढ़वाल राइफल जो थे उसकी यूनिट ने 2/18 ने निहत्थे जो अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? तो ये सभी को पता है क्वेश्चन। कर्णावती जो है, रानी कर्णावती नक्कटी रानी के नाम से जानी जाती है। अब आपने ये भी याद रखना है, ये कौन से राजा की पत्नी थी? ये राजा महीपत शाह की जो है पत्नी थी। ये परमार वंश के शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम? वो थे ट्रेल। इनका पूरा नाम जो था जॉर्ज विलियम ट्रेल थे। ये सेकंड कमिश्नर थे। इनका जो कार्यकाल रहा है 1816 से लेकर 1835 तक रहा है। ट्रेलर का एक और जॉर्ज विलियम ट्रेल जो है यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ना वकील ना दलील ना अपील उक्ति प्रचलित है किससे? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल से प्रचलित है, ठीक है। और पहले जो कुमाऊं के पहले गवर्नर कौन थे? कुमाऊं के पहले कमिश्नर कौन थे? वो थे एडवर्ड गार्डनर, 1815 से लेकर 1816 तक। और ये ट्रेल जो थे वो सेकंड वाले थे। जॉर्ज विलियम ट्रेल जो है वो सेकंड वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने कुछ चीजें और ध्यान देनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुली बेगार प्रथा जो है उसका अंत कब हुआ? उसका अंत हुआ था 1921 ईस्वी में, ठीक है। तो इसमें क्या था? कुली बेगार प्रथा में क्या था? आम जो आदमी से
कुली का काम बिना परिश्रमिक दिए कराने को कुली बेगार जो है कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर एक जो 1921 में जो है ये विद्रोह भी हुआ, तो इसका जो विद्रोह का नेतृत्व है वो बद्रीदत्त पांडे ने किया था, और कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था 1921 में, ये भी आपने ध्यान देना है। और यहीं से क्या है, इनको जो है कुमाऊं की जनता ने कुमाऊं केसरी के नाम से कुमाऊं केसरी की उपाधि भी दी थी, यहाँ से ये भी आपने ध्यान देना है। तो कुली बेगार प्रथा का जो अंत है 1921 में किया था, और कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम क्या था? जॉर्ज विलियम ट्रेल थे। 1816 से लेकर 35 तक इनका शासनकाल था, ठीक है। यहाँ से 3-4 पॉइंट थे जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांड कर वसूल किया जाता था। टांड कर जो वसूल किया जाता था बुनकरों से किया जाता था। अब बुनकर क्या थे? तान कपड़ा कर जो कहा जाता था उसे, बुनकर जो कपड़ा बुनते थे, ठीक है, उनको कहा जाता था। अब गोरखा काल में कुछ और भी कर लगाए गए, जैसे भूमि कर के लिए पुंगड़ी कर कहा जाता है, एक सलामी कर, यह भी एक तरह की श्रद्धांजलि थी, एक मंगा कर, यह हर युवा से 1 रुपए के कर के रूप में वसूला जाता। तो 2-3 पॉइंट थे जो आपने ध्यान दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं के प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त हुए? देखिए, कुमाऊं की बात कर रहे हैं। कुमाऊं में प्रथम जो गोरखा प्रशासक थे जोगामल शाह थे। उन्होंने 1791 से 92 ईस्वी में शासन किया, ठीक है। अब अगर और देखिए ये इसमें आपने ध्यान देना है, कुमाऊं जो कितने गोरखा के सूबा या सूबेदार बने हैं, वो 13 बने हैं, ठीक है। पहला जोगामल शाह है, दूसरा काजीनर शाह है, ठीक है। दूसरा कौन है? काजीनर शाह है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप 13 के 13 हैं वो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की भागदौड़ किसने संभाली? देखिए, टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद जो है, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1886 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब उनका बड़ा बेटा था, वो काफी छोटा था, तो उनका बड़ा बेटा था कीर्ति शाह, उनको राजगद्दी पर बिठाया, लेकिन वो काफ़ी छोटे थे, तो वो भागदौड़ नहीं संभाल सकते थे। तो उनकी जो माँ थी, माँ राजमाता गुलेरी जो थी, उन्होंने जो शासन की जो है भागदौड़ संभाली। तो किसने संभाली थी? महारानी गुलेरिया ने संभाली थी। 1886 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, और इन्होंने जो 1886 से लेकर 1898 तक जो है शासन की बागडोर संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु किस सन में हुई? देखिए, प्रद्युम्न शाह की मृत्यु जो है सन 1804 ईस्वी में हुई थी। खुड़बुड़ा युद्ध में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। खुड़बुड़ा युद्ध जो है गोरखाओं के बीच में था, और प्रद्युम्न शाह जो गढ़वाल के नरेश थे प्रद्युम्न शाह के बीच में था। प्रद्युम्न शाह यहाँ पर शहीद हो गए थे, और इसके बाद जो है गढ़वाल में गोरखाओं का शासन हो गया था। 1815 तक इनका शासन रहा। कुमाऊं में ऑलरेडी चल रहा था 1790 से लेके 1815 तक, तो 1815 तक अब दोनों का शासन रहा, उसके बाद ब्रिटिश आ गए थे, ठीक है। तो आज हमारे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। देखिए, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको लेक्चर को आप प्लीज़ लाइक भी कीजिए। थैंक यू।